हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 है और 4.3 नई बुक के हिसाब से उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव संभव है क्या जिसमें क्या हो, लेंथ क्या हो ट्वाइस हो, लेंथ क्या हो दो गुना हो किसका, ब्रेड्थ का, और इसका एरिया भी आपको गिवन है 800 मीटर स्क्वायर आपको एरिया गिवन है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको क्या बताना, लेंथ और ब्रेड्थ बताना है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे लेट द, जो मैंने बताया आपको, जो भी चीज बाद में गिवन होती है, जो भी क्या है यहाँ पर बाद में गिवन होती है उसको हम मानते हैं। यहाँ पर क्या बोला, ब्रेड्थ, क्या बोला, ब्रेड्थ। तो लेट द breadth of rectangular mango groove। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया इक्वल टू क्या है, सारी यूनिट मीटर में है तो क्या मान लेंगे हम इसको, एक्स मीटर। क्या मान लिया हमने, एक्स मीटर मान लिया। अगर हमने इसको मान लिया तो क्या है, लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव क्या हो जाएगा, उसने बोला था क्या ट्वाइस था, क्या था ये, ट्वाइस था किसका, ब्रेड्थ का। तो ट्वाइस था तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में x और क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेंथ क्या है 2x है और ब्रेड्थ क्या है x है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको एरिया ही गिवन था, अब हम लिख देंगे यहाँ पर दोनों क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो यहाँ भी एरिया है, यहाँ पर लिख दीजिए एक बारी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव गिवन लिख दीजिएगा, गिवन लिख देना लास्ट में इसके। तो क्या है ये आपको गिवन था 800 मीटर स्क्वायर था, क्या था ये 800 मीटर स्क्वायर था। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ये 2x स्क्वायर आ जाएगा और 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 800 आ गया। 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, क्योंकि ये भी एरिया है यहाँ पर हमारा और ये भी क्या एरिया, ये गिवन था ये हमने निकाला यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, इस 800 को इधर ले आएगा, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा 800, माइनस में क्या आ जाएगा 800 और इक्वल टू कितना बच जाएगा 0 यहाँ पर। और इसी को सोल्व करने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक बार मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ये 0 मल्टीप्लाई में x, 0 मल्टीप्लाई में x लिख लिया क्योंकि x की वैल्यू नहीं थी यहाँ पर, और माइनस में 800 इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके साथ हम क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ गया है, b इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया है, एंड c इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 800, c इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 800 आ गया। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, क्योंकि उसने बोला था चेक करिए पहले, और चेक करने के बाद आपको बताना क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 4ac, b स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 4ac। यहाँ से तो इसको सोल्व करेंगे तो b की जगह पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 4 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू 2 है, एंड उसके बाद क्या यहाँ से, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, a की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 800, माइनस का कितना है 800 है, इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं इस साइड में आके। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो गया, माइनस में कितना हो गया है 4 2 जा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये माइनस और ये माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 जा कितना हो गया 6400 हो गया। और क्या देखा हमने यहाँ से 6400 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 है, 6400 क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर b स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0, therefore there are two real distinct
वैल्यू इज पॉसिबल, ये हम लिख देंगे इस तरीके से दो वैल्यू क्या है पॉसिबल है। और सबसे पहले अगर वैल्यू पॉसिबल है तो चलिए हम उनको निकाल देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकाल देते हैं x की वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, x का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर था हमारा माइनस में b प्लस माइनस में क्या था स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस में कितना आ गया 4ac, b स्क्वायर माइनस में क्या आ गया 4ac और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a। यहाँ से देखिए x इक्वल टू कितना आ गया है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है, माइनस का 0 लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस माइनस वैसे होता नहीं 0 कुछ भी। और उसके बाद क्या लिखिए यहाँ पर, ये कितनी वैल्यू आई थी, ये आई थी हमारी 6400, क्या आई थी ये 6400। और यहाँ पर नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a, डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ से 2a। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी रख दीजिए, a की वैल्यू थी यहाँ पर 2, a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 2 थी यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो क्या आ गया, जीरो का से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या आ गया यहाँ पर प्लस माइनस में, और ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, सोल्व करेंगे आप यहाँ पर। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने सिखाया था किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 का, किसका हो जाएगा ये 80 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4, और जब हम ये इसको सोल्व करेंगे 4 1 जा 4 2 जा और 0 जा, तो प्लस माइनस में वैल्यू कितनी आ गई 20, प्लस माइनस में वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि लेंथ क्या है, लेंथ की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, लेंथ की वैल्यू क्या है नेगेटिव नहीं होगी, या कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है यहाँ पर। तो लिख देंगे यहाँ पर साइड और ब्रेड्थ, या तो साइड लिख दीजिए या ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसलिए देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू कितना आ जाएगा, ये हमारी आ गई 20 मीटर, कितनी आ गई हमारी 20 मीटर आ गई है। और लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू, यहाँ पर कॉमे लगा लेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई में 20 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 मीटर, इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर आ गया। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था आपका इसका सॉल्यूशन हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, दो जो वैल्यू पॉसिबल थी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या ऐसी जो नीचे कंडीशन गिवन है क्या वो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर ऐसी पॉसिबल है तो फिर आपको क्या बनाना है, इनकी क्या है प्रेजेंट एज आपको बतानी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, दो फ्रेंड हैं उनकी जो एज का सम है, जो उनकी एज का सम हो कितना दिया गिवन आपको 20 इयर्स गिवन आपको यहाँ पर 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स, जो उनकी एज थी ना 4 साल पहले उसका जो सम था वो कितना था 48 था, सॉरी उनका जो मल्टीप्लाई थी प्रोडक्ट था वो क्या था 48 था, उनका प्रोडक्ट कितना था 48 था यहाँ पर। अब आपको ये कंडीशन देखना है कि ऐसी पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ से। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो कितनी मान लेंगे हम, इसकी मान लेंगे x इयर्स। इसी तरीके से द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी आ जाएगी, यहां पर दिया हुआ था सम जो था वो 4 साल, जो सम था वो यहाँ पर वो कितना था टू फ्रेंड्स का 20 इयर्स था। क्या करेंगे हम 20 में से हम इसकी एज घटा देंगे जो यहाँ पर है, और इस तरीके से क्या आ जाएगी एज ऑफ क्या आ जाएगी सेकंड फ्रेंड आ जाएगी, एज ऑफ क्या आ जाएगी सेकंड फ्रेंड आ जाएगी। अब उसने दूसरी कंडीशन जो की थी 4 इयर्स एगो लिखेंगे 4 इयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला
दोस्त था उसकी उम्र कितनी थी 4 साल पहले की बात कर, तो अब अगर x है तो इसमें से क्या कर देंगे हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ गई, ये एज आ गई आपकी इसकी जो फर्स्ट फ्रेंड की है। और 4 years ago एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 माइनस एक्स, तो उसकी अभी है, और इसमें से क्या करेंगे 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस में x माइनस में 4, और दैट इज इक्वल टू 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 16 माइनस में x ईयर्स आ जाएगा, 16 माइनस में क्या आ गया x ईयर्स आ गया। और यहाँ पर कंडीशन क्या की होती थी 4 साल पहले जो इनकी एज थी उसका प्रोडक्ट कितना था, यहाँ पर 48 था, लिख देंगे यहाँ पर according to condition given in question, condition given in question। तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन थी कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी थी x माइनस 4 मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट बोला था उसने 16 माइनस में x, और ये कितना दे रखा था आपको, ये दे रखा था यहाँ पर 48, कितना दे रखा था 48। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। x की मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे, प्लस का ये है और प्लस का है तो क्या रहेगा, पहला नंबर प्लस करेगा और कितना आ जाएगा 16x आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या माइनस, और x की x के साथ करेंगे तो x की पावर क्या आ गया 2 आ गया, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा माइनस आएगा, 4 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 16 4 जा 64 आ जाएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया प्लस आ गया है, 4 और x की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4x, और इक्वल टू कितना आ गया 48, इक्वल टू कितना आ गया 48। मैं इन सभी को क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर को प्लस का बनाऊंगा, मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ सभी चीजों को, तो क्या यहाँ पर 0 बच जाएगा, और इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो गया है, उसके बाद में क्या है 16x और 4x दोनों क्या है 20x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20x, और 20x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि इधर क्या है प्लस का ही, ये क्या है प्लस का 16 और 4 20 यहाँ पर प्लस का तो उधर जाके आ गया माइनस का, और उसके बाद में क्या है यहाँ पर माइनस 64 था तो उधर जाके क्या हो गया 48 प्लस में कितना आ जाएगा 64, इस तरीके से। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस में 20x और प्लस में इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 और 4 कितना आ गया 12 आ गया, 6 और 4 10 और 1 कट जाता 11 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 0, इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस में 20x और प्लस में 112 इक्वल टू 0 आ गया। ये आपकी कंडीशन आ गई है, आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को जो यहाँ पर है, इसको हम इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से कंपेयर करने के बाद में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 आ गई है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से कंपेयर करने के बाद में माइनस का 20 आ गई है, एंड c की वैल्यू कितनी आ गई है, c की वैल्यू आ गई है 112, क्या आ गई है c की वैल्यू 112। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या है b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में 4ac, यहाँ पर b की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी है -20 है, -20 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है 112 है। तो सोल्व कीजिए, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर मैं बता चुका हूँ प्लस ही होता है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस में क्या आ गया 4 की 1 के साथ करेंगे तो 4 ही रहेगा, और 4 की फिर यहाँ पर करेंगे 4 2 जा 8, 4 1 जा और 4 1 जा, और इसका आंसर कितना आ गया माइनस का 48 आ गया, माइनस का क्या आ गया है 48 आ गया यहाँ पर। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने देखी, सिंस लिखेंगे यहाँ पर, सिंस b स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0, लेस देन क्या आ गया 0, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो रियल वैल्यू ऑफ given situation is possible। अब ऐसी कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस गिवन सिचुएशन के लिए, और उसने बोला था कि अगर पॉसिबल है तो आंसर निकालिए। अब हम क्या यहाँ पर आंसर नहीं निकालेंगे, बस यहीं पर छोड़ देंगे, नो रियल वैल्यू ऑफ गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चलिए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले पूछ रहा आपसे क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और एक ऐसा डिजाइन जिसके अंदर रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर आपको कितना 80 मीटर गिवन है और उसका एरिया जो गिवन है 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको क्या बतानी है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बतानी, लेंथ और क्या बतानी है, ब्रेड्थ बतानी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अगर आप और ज्यादा बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो फिर जैसा मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं वैसा कीजिएगा, वैसे लिखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो गिवन है वो लिखिए सबसे पहले, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना गिवन आपको, ये 80 मीटर गिवन है। और उसके बाद लिखिए यहाँ पर एरिया ऑफ, जो गिवन चीजें हैं वो भी आप लिख दीजिएगा। आपका क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा, इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो और ज्यादा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देना। तो चलिए अब हम करते हैं, अब हम इसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो कंडीशन है। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट ब्रेड्थ, मान लीजिए लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क तो कितनी मान लेंगे हम यहाँ से, कितनी की मान लेंगे हम यहाँ से, x मीटर, कितनी मान लेंगे, x मीटर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें पेरीमीटर वैसे गिवन था इस क्वेश्चन में, क्या गिवन था हमें, पेरीमीटर यहाँ पर गिवन था। तो पेरीमीटर का क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ निकालने का हम इसका हाफ कर लेंगे, और हाफ कितना आ जाएगा इसका 40, और 40 में से हम क्या इसको x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 में से क्या करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर समझा रहा हूं क्या है, यहाँ पर आपको जैसा कि गिवन है यहाँ पर क्या है, l प्लस में b और इक्वल टू कितनी वैल्यू गिवन आपको, 80 गिवन, कितनी गिवन आपको, 80 गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, l प्लस में b और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 80 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा और 0 जा, तो कितना होगा, l प्लस में b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40 आ गई, कितनी आ गई है, 40 आ गई है। उसके बाद में आप यहाँ से जब b की वैल्यू x मान चुके तो यहाँ पर x रख देना, और इक्वल टू कितना आ गया 40, और l की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 40 माइनस में x निकालेंगे इस तरीके से। तो 40 माइनस में x क्या आ गया, मीटर आ गया, 40 माइनस में x क्या आ गया, मीटर आ गया। क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन कैसा है, ये हमारा जो क्वेश्चन और ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। कैसा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, इसलिए हमें क्या है ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम दूसरी मान सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर y भी मान सकते हैं। लेकिन ये हमारा चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से लेंथ कितनी आ गई है, 40 माइनस में x और क्या आ गया, मीटर आ गया। अब उसके बाद हमें क्या गिवन था, एरिया गिवन था। तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है यहाँ पर, 40 माइनस में x है, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख दीजिए सबसे पहले, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 40 माइनस में x और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, x, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, x यहाँ पर। अब यहाँ पर जो गिवन था वो ऊपर लिखा, तो अब लिख दीजिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन है वो लिख दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 माइनस में x और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 मीटर, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 400। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो x की और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 40x आ जाएगा। x की माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, माइनस x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 400 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 400। अब इसको उधर ले जाइए और लिख मैं इधर ही रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर तो प्लस का हो गया, उधर जाने के बाद में वो 40x क्या हो जाएगा, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 40x, और ये इधर प्लस का 400 पहले था, तो क्या आ गया 400, और इक्वल टू कितना आ गया, 0, इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब हम क्या है, इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन
विद ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। इसके साथ हम क्या करें, कंपेयर करें। इसके साथ हम क्या करें, कंपेयर। और उधर वाली चीज मैं हटा रहा हूं। इस तरीके से क्या आप रफ साइड में सोल्व करके देख लीजिएगा। मुझे तो डायरेक्ट ही थोड़ा सा पता था, तो इस तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया कि ऐसे हमने किया था। रफ साइड में करके देख लेना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी कंपेयर करने के बाद कितनी आ गई, 1 आ गई है। b की वैल्यू कितनी आई कंपेयर करने के बाद में, माइनस का 40 आ गई, माइनस का 40 आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 400 आ गई। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² माइनस में 4ac, b² माइनस में 4ac। तो b की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। b की वैल्यू कितनी है, -40 है। -40 का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है, 1 है। और c की वैल्यू कितनी है, 400 है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा। और 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600। 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600 होगा। और माइनस में यहाँ पर 4 की 1 के साथ करेंगे तो 4 ही आएगा। और 400 के साथ करेंगे कितना आ गया, 1600। कितना आ गया, 1600। तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, आपकी आ गई 0। वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 0। तो लिखेंगे सिंस b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0। क्योंकि क्या है, b² माइनस में 4ac की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो लिखेंगे therefore in this situation 2 real equal value will be there। यानी कि दोनों जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। and that will be given by x इक्वल टू -b डिवाइड में 2a, -b डिवाइड में 2a। इस तरीके से आएगी ये वैल्यू। तो लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, b की जगह पर माइनस का साइन तो यूं करूं, b की जगह पर रखेंगे माइनस का 20। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, माइनस का 20 नहीं, माइनस का क्या है, 40 है। माइनस का क्या है, 40 यहाँ पर। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में a की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, प्लस आ गया। और 40 डिवाइड में कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा और 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और दो वैल्यू ऐसी पॉसिबल थी, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, x की वैल्यू क्या होंगी, 20 मीटर। एंड दूसरी भी क्या होगी, 20 मीटर। एंड दूसरी भी क्या होगी, 20 मीटर। तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्या मांगा, ब्रेड्थ ऑफ। तो लिख दीजिए यहाँ पर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये कितनी आ गई है, ये आ गई आपकी 20 मीटर आ गई है। और उसके बाद में लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी आ जाएगी, 40 माइनस में 20। और क्या मीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5 था यहाँ पर, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए बस आज यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।